नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे मेरी 2 प्रेगनेंसी रही हैं, तो मेरी दोनों प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स थे और वो कितने सही हुए हैं। तो इसलिए वीडियो ये एंड तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी को अलग अलग डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के सिम्टम रहे हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी स्किन पे बहुत ग्लो आ गया था, मेरा फेस बहुत ग्लोइंग हो गया था। तो ये जो सिम्टम है मेरे केस में फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही रहा है कि फेस पे जब ग्लो आ जाता है तो लड़का होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी की जो पिक है मैं यहाँ ऐड करूँगी, आप खुद चेक कर सकते हो। और सेकंड बात करते हैं बालों की। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में आप पिक में देख सकते हो कि मेरे बाल इतने अच्छे हो गए थे, इतने शाइनी हो गए थे। और यानी कि ये था कि पूरे प्रेगनेंसी में यानी कि 9 महीने ऐसा था कि मेरा एक भी बाल नहीं टूटता था। तो यही मतलब हर किसी के लिए ना, लड़कियों में स्पेशली यही सबसे सुकून वाली बात होती है कि उनके बाल नहीं झड़ते हैं, बाल नहीं टूटते हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे 9 महीने एक भी बाल नहीं टूटता था। तो ये देख के तो एक तो बहुत खुशी बहुत होती थी और इतने मतलब कहते हैं ना वॉल्यूम बढ़ गया था, हैवी हो गए थे बाल, मोटे हो गए थे। तो ये सिम्टम भी मेरे केस में बहुत सही रहा है कि अगर आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है तो आपके लड़का होता है। और जो थर्ड हमने सिम्टम बात की वेट को लेके कि आपकी बॉडी में वेट नहीं आता है, आपके सिर्फ पेट पे फैट ज़्यादा आता है। तो ये मेरे केस में गलत हुआ है कि उस टाइम पे मैंने काफ़ी वेट गेन किया था अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। पूरी बॉडी में यानी कि आप कह लो कि हाथों ले लो, थाइज़ ले लो, कमर ले लो, बैक ले लो, हर जगह फैट स्टोर हुआ था। ये मुझे लगता है कि ना डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है। वैसे जनरली भी मेरे यही होता है कि फ़ैट बहुत जल्दी स्टोर होता है वेस्ट पे या पेट पे। तो इसलिए उस टाइम पे प्रेगनेंसी में हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, खाना पीना हम अच्छा कर लेते हैं, तो इसलिए भी पूरी बॉडी में फ़ैट स्टोर हो गया था मेरे। और नेक्स्ट बात आती है क्रेविंग को लेके। तो ये भी मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही गलत रहा है कि आपका जब मीठा खाने का मन करता है तो लड़की होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने बहुत मीठा खाया कि आप ऐसे कह लो कि मतलब पूरी प्लेट भी अगर मेरे सामने रखी होती थी ना जलेबी की तो मैं पूरी खा जाती थी, इतना क्रेविंग होती थी मीठा खाने की। शायद इसी वजह से ही मैंने काफ़ी वेट गेन उस टाइम पे कर लिया था। तो ये जो कहते हैं कि जब लड़की होती है तभी आपका ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो ऐसा नहीं है। मतलब आप ये कह लो कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, वो आप मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि वो जो टाइम था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का, वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। क्योंकि उस टाइम पे मतलब बहुत कुछ था ऐसा। एक तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है वैसे ही सबके लिए बहुत स्पेशल होती है, तो शायद इसलिए मुझे ऐसा लगता है। तो अब बात करते हैं कि सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे क्या सिम्टम्स थे। तो सेकंड प्रेगनेंसी में जो मेरे सिम्टम्स थे इससे बिल्कुल अलग थे। एक भी सिम्टम ऐसा नहीं था जो मैच करता था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जहाँ हमने बात की मेरी स्किन पे बहुत ग्लो आ गया था, तो सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा था कि मेरा फेस बहुत डल हो गया था, डार्क सर्कल बहुत हो गए थे। उसकी भी अगर मुझे पिक मिलेगी तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, आप खुद चेक कर सकते हो। तो हम पहले सेकंड प्रेगनेंसी के मेरे सारे सिम्टम्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो फेस बहुत डल हो गया था और बाल इतने रफ हो गए थे, इतने बाल टूटते थे और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी, इतनी इचिंग होती थी ड्राइनेस की वजह से कि ऐसा होता था कि मैं हर आधे घंटे बाद नारियल का तेल लगाती थी हाथों पे, पैरों पे, पेट पे, लेकिन हर आधे घंटे बाद ऐसे लगता था फिर से बहुत ड्राई हो गई है स्किन और इतनी खिंची खिंची सी रहती थी और इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी ड्राइनेस के कारण। और जो वेट था मैंने पेट पे ज़्यादा गेन किया था, बॉडी में वेट इतना मैंने गेन नहीं किया था मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में। और इसी के साथ जो खाने को जो कहते हैं ना क्रेविंग, उस टाइम पे मुझे ऐसी कोई स्पेशल क्रेविंग नहीं होती थी। तो उस टाइम ना एक ये था यार, एक ट्रेजिडी आप कह लो थी कि उस टाइम पे 2020 में मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी और उस टाइम पे जो कोविड है, कोरोना है, वो आया ही था मार्च में तब। तो उस टाइम मार्च में मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही था। तो ये था कि यार एक तो इतनी टेंशन बहुत थी उस टाइम पे, तो उस स्ट्रेस की वजह से कि वायरस आया है, उस टाइम पे न्यूज़ इतनी आती थी कि यहाँ जो लॉकडाउन लग गया था तो सब छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तो वो सब न्यूज़ की वजह से मतलब माहौल ऐसा था आसपास कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उस चीज़ को लेके। तो उस टाइम पे जो बड़ा बेटा है मेरा 2.5 साल का था, तो एक वो अलग टेंशन थी कि बच्चे को ना हो जाए, कैसे मैनेज होगा ये सब। तो शायद इसी टेंशन की वजह से जो सेकंड प्रेगनेंसी का टाइम है मेरा, इतना स्ट्रेस की वजह से मेरा डाइजेशन भी बहुत ख़राब रहा है सेकंड प्रेगनेंसी में। कि सेकंड ट्राइमेस्टर में तो ऐसे था कि एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ हो, इतना डाइजेशन मेरा वीक हो गया था उस टाइम पे। लॉकडाउन जो लग गया था तो इतना बाहर मिलता नहीं था खाने को, फ्रूट्स वगैरह बहुत ही लिमिटेड थे। फ्रूट्स के नाम पे तो मुझे लगता है सिर्फ केला ही खाया होगा मैंने।
मैंने। लेकिन हाँ ये था कि सिम्टम्स देख करके ना कि तो प्रेगनेंसी में मुझे ये खुशी होती थी कि हाँ अब दूसरी लड़की होगी, क्योंकि सबको होता ही है कि एक लड़का है तो एक लड़की हो। और जो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस थे, मेरे जो भी सिम्टम्स मैंने उस टाइम पे नोटिस किए थे, तो लड़का हुआ था। तो सेकंड टाइम मुझे ये था कि हाँ मेरे सारे सिम्टम्स तो उससे अपोजिट है, तो अब तो लड़की होगी। तो ये सोचकर ज़्यादा खुशी होती थी तब। बाकी तो टेंशन तो एक अलग थी ही। लेकिन ये जो सब सिम्टम्स है ना, ये सब जो बातें हैं पूरी गलत निकली। जब डिलीवरी के टाइम पे मुझे पता लगा कि हाँ यार तो लड़का है, तो जब जो भी सिम्टम्स थे वो मैं ऐसे ही इमेजिन कर रही थी कि लड़की होगी। तो ये जो बातें हैं ना जो कही जाती हैं कि हाँ यार लड़का होगा या लड़की होगी, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उस टाइम पे। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे बहुत ग्लो आ गया था, उस टाइम खाना पीना हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं प्रेगनेंसी में। सेकंड प्रेगनेंसी में उस टाइम पे वो नहीं हो पाया, शायद इस वजह से फेस बहुत डल हो गया, बाल बहुत टूट रहे थे, डाइजेशन बहुत ख़राब था। तो ये है कि ये मैं यहाँ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि ये सब क्लियर करने के लिए कि सिम्टम्स पे इतना डिपेंड मत हो जाओ कि एक पूरा माइंडसेट बना लो कि हाँ अब तो लड़का होगा लड़की होगी। क्योंकि मेरी दोनों प्रेगनेंसी के सिम्टम अलग अलग थे, बिल्कुल अलग अलग थे, फिर भी दोनों में लड़का ही हुआ है। तो यहाँ मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये जो सिम्टम्स है ना, जो हम कहते हैं कि ये ऐसे सिम्टम है तो लड़के के हैं, ऐसे सिम्टम है तो लड़की के हैं, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ कि भाई दोनों प्रेगनेंसी में मेरे अलग अलग सिम्टम थे, लेकिन दोनों में लड़का हुआ था। तो ये सब बातें हैं ना आप अपने एंटरटेनमेंट तक ही रखो, कि बहुत ज़्यादा एकदम मन मत बना लो। या अगर आप लड़का चाह रहे हो या लड़की चाह रहे हो लेकिन आपको अपने सिम्टम दूसरे दिख रहे हैं, तो अपना मन मत खराब करो। जो आपकी किस्मत में होगा, जिसको आपके घर आना होगा वही आपके घर आएगा और वही आपके लिए बेस्ट होगा। तो जो कुदरत की देन है उसको दिल खोल के एक्सेप्ट करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आज के टाइम में दोनों ही बराबर है। हाँ ये होता है कि घर वाले बोलते हैं, क्योंकि पहले वाली जो जनरेशन थी हमसे पहले वाली, उनको लगता है कि हाँ लड़का होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो कोई फ़र्क नहीं है, ना लड़कियाँ साथ रहती ना लड़के साथ रहते हैं। सो होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। और हाँ अगर मेरे सिम्टम देख करके अगर किसी को ख़राब लगा हो कि जो अपना मन बना के बैठा हो कि यार लड़का होगा या लड़की होगी, तो उसके लिए सॉरी। जो भी मैंने यहाँ आपसे डिस्कस किया है वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही शेयर किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। जब आप एक वीडियो को लाइक करते हो तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है और जो भी हमारी मेहनत है वो कुछ सफल हो जाती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है ना, जब हम देखते हैं ना कि यार हाँ एक सब्सक्राइबर बढ़ गया तो बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।